Hello guys, this is संतोष नेतनकर और फाउंडर ऑफ नेतनकर स्पोकन इंग्लिश। आज का सेशन साथियों बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि आज जो हम देखने वाले हैं वो टेंस का डे नंबर 2 है। डे नंबर 1 में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो को सराहा है। अगर किसी ने वीडियो देखा नहीं होगा तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। अब डे नंबर 2 में हम देखने वाले हैं आज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। बिल्कुल सीरीज़ में 12 के 12 टेंसेस हम लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन। अब इसमें क्या है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान है क्या। इसकी पहचान यह है कि रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी के सेंटेंस में एक तो वो जैसा आपको अगर बोलना है शाम क्रिकेट खेल रहा है, तो लास्ट में रहा है आता है। पूजा गाना गा रही है आया ना, पूजा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें यह होता है। अब इसमें कैसा है, यह तो होगी इसकी पहचान। इसमें 4 टाइप के सेंटेंस हम बनाएंगे आज। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये चारों जो टाइप्स है सेंटेंस के, ये तो 12 टेंसेस में सभी इसमें है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ करते थे हम, ये डू या तो डज या तो फिर एक्शन वर्ब का हम यूज़ करते थे वहाँ पर, लेकिन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे। यहाँ पर क्या है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब यू हैव टू यूज़ एम, इज, आर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगकर आएगा, एम, इज, आर के साथ। यह बस ये आपको ख्याल में रखना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपको कभी भी बनाना है तो एम, इज, आर इसमें से एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कैसा रहेगा, आई के साथ कभी भी क्या आएगा, एम ही आएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ आएगा इज, ही, शी, इट, दिस इज द थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ही जैसे थर्ड, आप बोलेंगे ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यह है क्या, जैसा मैं, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं जैसा ही, शी, इट, उनके बारे में, तो उनके लिए जो सब्जेक्ट आएगा ये दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आएगा, और फर्स्ट पर्सन ये जो आएगा दे, वी, राम एंड श्याम, इनके साथ आएगा आर, या तो फिर आप दोज भी लिख सकते हैं, दोज, डीज, इन सभी के साथ आर आएगा। और यू के साथ आएगा कभी भी, यू का तो टेंशन लेना ही नहीं है हमें, यू के साथ कभी भी आर ही आएगा, क्योंकि यू इज ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। बस इतना ख्याल में रखना है। आई के साथ एम आएगा, ही इज, शी इज, इट इज, जैसा नेम एनी सिंगुलर नेम, जैसा संजय इज, और फिर दे, वी, राम एंड श्याम, दोज, दीज, इनके साथ आएगा आर। ये आपको ख्याल में रखना है। तो ये सेंटेंस की जो प्रैक्टिस है हमने स्कूल में देखे हैं, वो गा रहा है, वो नाच रहा है, वो खेल रहा है, वो कूद रहा है, वो खाना खा रहा है, वो पीट रहा है, रही है होगी इसकी पहचान। लेकिन ये तो हमने पढ़ी है, इसके आगे भी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको लगेगा तो ये तो हमको पता ही नहीं था, तो वो भी देखने वाले हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलती है व्हाइट बोर्ड पर, तो देखते हैं आज की प्रैक्टिस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस इज रवि कार चला रहा है आ गया रवि, तो सब्जेक्ट कैसा आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क है, इसमें नॉट नहीं होता है और नेगेटिव में नॉट होता है, बस यही डिफरेंस है। अभी रवि कार चला है तो क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट रवि इज आएगा, क्योंकि रवि इज क्या है,
एक सिंगल नाम है, ठीक है ना, दिस इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ क्या आएगा, एनी नेम, मैंने बोला आपको, इज, रवि इज कार चला रहा है, ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग ए कार, रवि कार चला रहा है। बाद में पूजा खाना खा रही है, पूजा इज हैविंग ए फूड। अब बोलेंगे हैविंग कहाँ से आपने लेकर आए, हैविंग का ही मतलब होता है ईटिंग, हैविंग का ही मतलब होता है टेकिंग। हैविंग को रिप्लेस कर सकते हैं आप, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश आपको यूज़ करनी है तो यू हैव टू यूज़ पूजा इज़ हैविंग ए फूड, पूजा खाना खा रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दोनों भी सेंटेंस हमने बनाया एफर्मेटिव में, और थर्ड सेंटेंस क्या है देखिए, रवि क्या चला रहा है, रवि क्या चला रहा है, कौन सा है यह, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH। तो WH फैमिली मेंबर्स कौन सा यूज करेंगे, व्हाट, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, किधर इंटरोगेटिव, यहाँ पर है, व्हाट। अब रवि के साथ मैंने बोला इन्हीं नेम के साथ इज आएगा, व्हाट इज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, रवि, व्हाट इज रवि ड्राइविंग, रवि क्या चला रहा है। आसान है, ये बन गया सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट वन, रवि कार क्यों चला रहा है, यह भी WH मेंबर है, WH मतलब दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या आएगा इसमें, क्यों के लिए व्हाई। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देख कर ही बनाएगा, व्हाई इज, तो रवि है इसलिए रवि के लिए इज आएगा, व्हाई इज रवि ड्राइविंग ए कार। यह बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहा है, किसे दे रहा है बोलने का, हुम, किसके लिए क्या आएगा, हुम, अभी वह बोलने का हुम, वह बोले तो ही के लिए कौन सा आएगा, हुम, इंटरोगेटिव हुम इज, पहले इज आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज करना है, हुम इज ही, बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट लिखा हमने ING, हुम इज ही गिविंग, मतलब दे रहा है, हुम इज ही गिविंग क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस, उसके सफलता का श्रेय वो किसे दे रहा है, हुम बोले तो किसे, कोई मुझे याद कर रहा है, कोई के लिए क्या आएगा, समवन इज मिसिंग, देखिए ING फॉर्म हम यूज ही कर रहे हैं यहाँ पर, समवन इज मिसिंग मी, यह बन गया हमारा सेंटेंस। अब हुम इज ही गिविंग क्रेडिट टू हिज सक्सेस, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। गोपाल अगले हफ्ते फैसला ले रहा है, अगले हफ्ते फैसला ले रहा है, देखो इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सही बात है ना, कैसा, जैसा मैं अगले हफ्ते बॉम्बे जा रहा हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको फ्यूचर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये ख्याल में रखना है आपको। तो सेंटेंस इज गोपाल, अभी वही सेंटेंस है, देखिए गोपाल अगले हफ्ते फैसला ले रहा है, गोपाल लेंगे पहले हम, तो दिस इज द एफर्मेटिव सेंटेंस, गोपाल इज गोइंग यूज़ कर सकते हैं आप, गोपाल इज गोइंग टू टेक डिसीजन नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप। यह बन गया हमारा सेंटेंस, बहुत आसान है।
बस इसी फ्रेम में आपको सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हमने, नेगेटिव का रह गया अभी, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखे हमने। नेक्स्ट इज कौन से लड़की का भाई उसे पीटने जा रहा है। कौन से लड़की का भाई, कौन सी के लिए क्या आएगा, हुज, हुज गर्ल्स, कैसा आएगा, हुज, हुज गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, हुज गर्ल्स ब्रदर इज BEAT बीटिंग हिम। कौन से लड़के का भाई उसे पीटने जा रहा है, हुज गर्ल्स ब्रदर इज बीटिंग हिम। ठीक है ना। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम, लगा सकते गोइंग, आई एम गोइंग टू बाय, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई एम बाइंग ए न्यू कार। गोइंग हटा के आई एम बाइंग ए न्यू कार भी लिख सकते हैं। ये आ गया ख्याल में। वो खुदकुशी करने जा रहा है, वो खुदकुशी करने जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज गोइंग टू कमिट ए सुसाइड, कमिट सुसाइड। अगर गर्ल्स है तो शी आएगा, ही इज गोइंग टू कमिट SUICIDE कमिट सुसाइड। सॉरी SUE आएगा, सुसाइड, कमिट सुसाइड। वो खुदकुशी करने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट, वह हमेशा शिकायत करती रहती है। अगर हमेशा शिकायत करती रहती है बोलने के बाद उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं बिल्कुल। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी के साथ इज आएगा, शी या तो ही, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस। अभी इसमें हमने एफर्मेटिव के देखे, निगेटिव के रह गया है। निगेटिव का देखा, हम निगेटिव का देखते हैं। वह गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। नॉट लगा देने का बस ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है ना, निगेटिव। और निगेटिव इंटरव्यू में क्या आएगा, वह मीटिंग क्यों अटेंड नहीं कर रही है। वाई इज, अगर लड़का है तो शी, लड़की है तो लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। वाई इज शी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई इज शी नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। तो ये हमने चारों के चारों सेंटेंस देखे हैं। यहाँ तक कि हमको सबको मैक्सिमम पता है सेंटेंस कैसे बनते हैं, लेकिन इसके आगे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और वो टेंस ऐसा है। तो मैं आपको भी बाकी कुछ सेंटेंस ऐसे बताऊंगा, आप बोलेंगे ये तो हमको पता ही नहीं था। तो देखते वो सेंटेंस है कौन से। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ होता ही नहीं है। अब वो वर्ब्स है कौन से, और वो वर्ब है, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। मैं उसे जान रहा हूँ, कैसा करेंगे, सेंटेंस कैसा बनाएंगे। I am knowing him। यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि knowing जो है, मैं उसे जान रहा हूँ, ये कैसा, देखिए आप, जान रहा हूँ बोलने के बाद एक तो जानना नहीं है, या तो आपको जानना चाहिए।
तो सेंटेंस बनेगा सही, आई नो हिम। ये नो जो है कभी भी आईएनजी के साथ कभी भी नहीं आएगा, ये ख्याल में रखना है। नो, जैसे आपको कुछ वर्ड बताऊंगा मैं आपको, नो, हियर, हियर आएगा आईएनजी के साथ लेकिन कंडीशन के साथ आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। नो हियर, बाद में टेस्ट, बाद में लाइक, बाद में आएगा अपना क्या बोलते हैं उसे, अंडरस्टैंड, बहुत सारे हैं। इनके साथ आईएनजी लगकर आता ही नहीं। अगर आपको बोलना है आई एम लाइकिंग ए चॉकलेट, आई एम लाइकिंग ए चॉकलेट, कभी भी लाइक के साथ आईएनजी आएगा नहीं। मतलब यह जो वर्ड्स है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, इन वर्ड्स का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी है, उसमें कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, जैसा एक आपको बताना चाहूँगा, शुगर, शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर की टेस्ट कैसी होती है, मीठी होती है। लेकिन अगर आपको बोलना है, मैंने आपको बोला इसमें आईएनजी आता नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन आईएनजी आता है इसमें एक केस में। जैसा माय मदर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेंटेंस, माय मदर इज टेस्टिंग ए टोमेटो सूप। मतलब टेस्ट का मतलब यहाँ पे चखना होता है। चखना मतलब वो वाला चखना नहीं, चखना वो तो टेस्ट लेना। मतलब मेरी माताजी टोमेटो सूप का टेस्ट ले रही है, चख रही है, इसलिए इसमें आईएनजी आता है। लेकिन मीनिंग चेंज हो गया है। यहाँ पर टेस्ट का मीनिंग क्या होएगा, स्वाद होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्वाद। और यहाँ पर टेस्टिंग का मतलब होता है चखना, मतलब चख कर देखना कैसी टेस्ट है। तो ये है मीनिंग इसके। तो ऐसे बहुत सारे इसमें है, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।